हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट सॉल्यूशन का, जो कि है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे, मगर कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो इससे रिलेटेड हैं पहले हम उन्हें डिस्कस। चलिए देखते हैं लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम वाटर में अगर इथाइल अल्कोहल को हम डिसॉल्व करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का हम कितना भी कंसंट्रेशन वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। ऐसे लिक्विड्स जो आपस में पूरी तरह से किसी भी कंसंट्रेशन के साथ एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड्स को हम क्या बोलेंगे? मिक्सिबल लिक्विड्स। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं ऑयल इन वाटर का। उसमें क्या होगा, हम दोनों को मिक्स करेंगे तो एक लेयर बन जाएगी। ऑयल सेपरेट लेयर रहेगा और वाटर का अलग लेयर रहेगी। ये दोनों लिक्विड आपस में क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं पूरी तरह से? नहीं हो रहे, किसी भी कंसंट्रेशन के साथ ये मिक्स नहीं हो रहे आपस में, और इसलिए ऐसे लिक्विड्स जो हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? इमिसिबल लिक्विड। एक पार्शियली मिसिबल लिक्विड का भी सॉल्यूशन बनता है जिसमें वो इमिसिबल सॉल्यूट को जब हम मिक्स करते हैं तो कुछ क्वांटिटी जो है उसके अंदर क्या होगी? सॉल्वेंट के अंदर उसमें मिक्स हो जाए। तो ये तो हमने देखा मिसिबल और इमिसिबल वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। अब जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें वो है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। वॉलेटाइल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस which evaporates, ठीक है, even at room temperature। ठीक है ना, जो इवापोरेट होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को हमने क्या बोला? वॉलेटाइल। क्या एग्जांपल उसका? वाटर है, अल्कोहल है। ठीक है, और जो नहीं इवापोरेट होना चाहते वो क्या कहलाएंगे? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। चलिए आगे अपन और डिस्कस करते हैं एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर क्या चीज होती है। देखिए ये मैंने एक वेसल लिया है और इसके अंदर मैंने लिक्विड फिल किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंस है वो क्या है? वॉलेटाइल सब्सटेंस है। अब वॉलेटाइल सब्सटेंस है, इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा? इवापोरेट होगा। ठीक है, और इवापोरेट होगा और इसके वेपर्स बनकर ये एस्केप होते जाएंगे। अब चलिए एक कंटेनर में हमने क्या लिया हुआ है? ये वॉलेटाइल सब्सटेंस लिया हुआ है। ठीक है, अब वॉलेटाइल सब्सटेंस है तो ये क्या होगा? इसकी ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो क्या होते जाएंगे? इवापोरेट होते जाएंगे। ठीक है ना, और एस्केप होते जाएंगे। धीरे 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 इसका क्वांटिटी जो होगी हमारे लिक्विड की क्या होगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, अगर हम इस कंटेनर की क्लोज करते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर जो है हमारा फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, तो फिर क्या होगा? ये जो वेपर्स बनेंगे वो इवापोरेट होंगे और वो एस्केप होकर बाहर नहीं जा पाएंगे। वो क्या करेंगे? वो कलेक्ट होते जाएंगे और जब ये कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या होंगे? कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंस होकर फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, रेट ऑफ कंडेंसेशन इवापोरेशन के बराबर हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम में जितना प्रेशर ये वेपर्स लिक्विड के ऊपर लगाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। द वेपर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब देखेंगे हम कि वेपर प्रेशर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर डिपेंड करता है लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन या अट्रैक्शन होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से क्या मतलब है? इंटर मींस बिटवीन। इस वर्ड को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इंटर स्कूल, इंटर हाउस कंपटीशन। जब आप बोलते हो तो क्या देखते हैं हम कि बिटवीन हाउसेस कंपटीशन चल रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगा? जब मॉलिक्यूल है, ठीक है, बीच के अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। किसी सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है तो
वो क्या करेगा, इजीली इवापोरेट नहीं हो पाए। किसके कंपैरिजन में, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो कैसा होगा, कम है, उसके कंपैरिजन में। और अगर इवापोरेट नहीं हो पाएगा तो वो वेपर्स नहीं बना पाएगा, अगर वो वेपर्स नहीं बना पाएगा तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो अगर आप वाटर को ले और इथाइल अल्कोहल को ले लेते हैं तो वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है, इथाइल अल्कोहल के कंपैरिजन में कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो ठीक है, तो वाटर का जो वो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया है AB, जो कि दो वोलेटाइल कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B। कंपोनेंट A को हमने सॉल्वेंट एज्यूम कर लिया है, कंपोनेंट B को हमने सॉल्यूट एज्यूम कर लिया है। ठीक है, और इसको हमने क्लोज कंटेनर में रख लिया है। तो ये कंपोनेंट क्या है, हमारे वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो दोनों इवापोरेट होंगे और वेपर्स का फॉर्मेशन करेंगे, और दोनों के कारण ही जो होगा इस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। ठीक है ना, अगर इस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को हम P टोटल बोले तो PA क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, एंड PB क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। अब इन्हें पार्शियल वेपर प्रेशर क्यों बोला है, क्योंकि ये टोटल वेपर प्रेशर जो है एक के कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो पार्शियली किसके पास से आ रहा है, A से, और पार्शियली B के पास से। अगर हम टोटल वेपर प्रेशर को P टोटल बोलते हैं तो इस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस किस के कारण से होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A के कारण से होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ B के कारण से होगा। और ये पार्शियल वेपर प्रेशर जो होते हैं वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे रॉल्स, और उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। और वो क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। तो रॉल्स ने क्या लॉ दिया था, हम देखेंगे। अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट A का PA ले लेते हैं और कंपोनेंट B का PB ले लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रॉल्स PA is directly proportional to XA and PB is directly proportional to PAXB। क्या उनका स्टेटमेंट क्या था, और सुने, for a solution of a volatile liquid the partial vapor pressure of each component, दोनों कंपोनेंट है, for each component in the solution is directly proportional to mole fraction of that component। क्या मतलब हुआ कि अगर volatile लिक्विड्स का सॉल्यूशन है तो पार्शियल वेपर प्रेशर रॉल्स के हिसाब से क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, हम इसको आगे और देखते हैं। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या होगा, PA इज इक्वल टू क्या आएगा, P नॉट A XA एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B X। ठीक है, इसमें ये तो पता ही है आप लोगों को कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A और B है, ये क्या है, P नॉट A एंड P नॉट B जो है इसमें प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, और XA XB क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हम उसको और देखते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन का कौन सा लॉ था जो लास्ट ईयर पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब देखिए हम P टोटल, या इसको PS से भी डिनोट कर सकते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट का
वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर का सम क्या होगा, पी टोटल, किसके हिसाब से, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से। अब पीए और पीबी की वैल्यू हम इधर से लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पीए और पीबी की जगह पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में हमने एक चीज नोट की थी कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर हमें एक कंपोनेंट का पता है मोल फ्रैक्शन, तो दूसरे कंपोनेंट का 1 माइनस करके हम उसमें से निकाल सकते हैं। ये हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था। ठीक है, तो हम x a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x a in this equation we'll get p naught a, और ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और इसको लिखेंगे पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए टू एक्स। ठीक है, अभी हमने लिक्विड फेज में कंपोनेंट थे तो टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया। अगर ये वेपर फेज में हो तो और कैलकुलेट करने के लिए आपको आए तो आप कैसे करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा वाई ए। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज मल्टीप्लाई बाय पी टोटल, टोटल प्रेशर। ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू में टोटल प्रेशर, और इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर को ए और बी कंपोनेंट के कैलकुलेट कर सकते हो। हम अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, और इसमें हम देखेंगे कि x से इधर क्या है, मोल फ्रैक्शन ये हमने लिया है इधर, और वेपर प्रेशर इधर इंक्रीज हो रहा है। वेपर मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है इधर कितनी है, 1 है। अब हमने इधर देखा है कि मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इधर क्या है, x इज इक्वल टू 1, मतलब टोटल कंपोनेंट कौन सा प्रेजेंट है इसमें, a प्रेजेंट है। ठीक है, और xv की जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ b इज इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है ना, तो टोटल प्रेशर इधर किसके कारण रहेगा, वेपर प्रेशर केवल कंपोनेंट ए के कारण रहेगा। ठीक है, तो ये लीजिए आपका कंपोनेंट ए के कारण जो है आपका वेपर प्रेशर रहा। ठीक है, अब जैसे जैसे कंपोनेंट ए डिक्रीज होता जाएगा, जैसे यहाँ पर 80% बचा, इधर 60% बचा, इधर 20% बचा, तो आप देखते जा रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर जो है ए के कारण वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, इसमें 1, मतलब टोटल जो है कंपोनेंट बी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पर कितना है, 0 है। इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि टोटल जो है वेपर प्रेशर रहेगा वो कंपोनेंट बी के कारण रहेगा। ठीक है, ये हमने कंपोनेंट बी के कारण वेपर प्रेशर इधर शो किया है। ठीक है, जैसे जैसे कंपोनेंट बी डिक्रीज होता जाएगा और 0 की तरफ आता जाएगा, वैसे वैसे जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मोल फ्रैक्शन का। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर भी जो है वो कंपोनेंट का कम होता जा रहा है। ठीक है ना, अब टोटल वेपर प्रेशर जो है वो इन दोनों का सम होगा, तो वो आपका लीनियर लाइन आपको मिल जाएगी। ये देखा हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ partial pressures of component A and B versus mole fraction। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं, चलिए पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, हमने एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है।
नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो वो इवापोरेट नहीं होगा, वो इवापोरेट नहीं होगा तो वो वेपर्स नहीं बनाएगा, और वेपर्स नहीं बनाएगा तो उसके कारण वेपर प्रेशर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो टोटल वेपर प्रेशर अगर हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं सॉल्वेंट में, किसके कारण से रहेगा, सिर्फ हमारे सॉल्वेंट के कारण रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के कंपोनेंट प्रेजेंट है सरफेस पे, तो जितना वेपर्स प्योर सॉल्वेंट अकेला अगर बनाता तो उससे कम वेपर्स जो है किसके कारण से, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंट होने के कारण सरफेस पे वो वेपर्स कैसे बनेंगे, कंपैरेटिवली कम बनेंगे। और कितने कम बनेंगे ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि कितनी क्वांटिटी में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसके अंदर मिक्स किया है। ठीक है ना, तो टोटल वेपर जो है वो किसके कारण फॉर्म हो रहे हैं, हमारे वॉलेटाइल सॉल्वेंट के कारण। तो टोटल वेपर प्रेशर किसके कारण रहेगा, कंपोनेंट ए जिसे हमने सॉल्वेंट बोला है। ठीक है, अब PA इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट A X है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट। अब P टोटल कितना हो जाएगा, P नॉट A X E। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो हमें ये प्लॉट लीनियर मिलेगा। ठीक है, P टोटल इज इक्वल टू P। तो रॉल्स लॉ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट is directly proportional to the mole fraction of the solvent। तो अब हमने आज रॉल्स लॉ के दोनों स्टेटमेंट देखे, जब दोनों वॉलेटाइल है और दूसरा जब एक वॉलेटाइल है और दूसरा जब सॉल्वेंट वॉलेटाइल है और सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल। और रॉल्स लॉ का जनरल स्टेटमेंट हम कैसे बोल सकते हैं, at a particular temperature for any solution the partial vapor pressure of each volatile, क्या बोला, the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, राउल्स लॉ। अब हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ओके।